हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल याद रखना भैया, इसकी हम गारंटी लेते हैं बच्चों 100 में 100% कि भैया इसके बाहर का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हम पैटर्न ही इस तरह से आपको बताएंगे कि सारे न्यूमेरिकल आप किताब के चुटकियों में उड़ा दोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दर्पण वाले क्वेश्चन से। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाली है आज के इस वीडियो में भैया। तो सबसे पहले आज हम दर्पण पर आधारित देखेंगे, फिर इसके बाद आपका अपवर्तन पर कुछ जो है, फिर हम लेंस पे चलेंगे। परेशान नहीं रहना। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, बोले तो v का मान निकालना है। चलिए देखते हैं भाई, मान क्या दिया है। दर्पण की फोकस दूरी f का मान दे रखा है और कह रहा है इसके मुख्य अक्ष पर 30 सेमी की दूरी पर कोई भाई वस्तु रखी है। जहां जिसके पीछे रहा कहा जाए कि कोई वस्तु रखी है, तो वो बच्चों u का मान हो जाएगा। अब एक चीज और भी याद रखना भैया, दर्पण कौन सा है? अवतल है। अवतल में हर एक मान माइनस होता है। हमने चिन्ह परिपाटी में समझाया था कि चाहे वो u हो, v हो, f हो, m हो, i हो, o का भी प्लस होता है, नहीं तो बाकी जितने r हो सबके मान माइनस में ही होते हैं। तो f का मान तो भैया माइनस का 15 सेंटीमीटर। अगर ये चिन्ह आप नहीं लगाते हो तो आंसर गलत आएगा। तो याद रखना, अवतल दर्पण में सब मान माइनस, केवल ओ है वस्तु की ऊंचाई, यही प्लस होता है। नहीं तो अवतल दर्पण में भैया सब मान माइनस ही होता है। यू का मान भी भैया कह रहा है कि कितना है, 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है भैया, तो इसका मतलब v का मान निकालना है। अब बच्चों चलिए चलते हैं दर्पण के सूत्र पर। दर्पण के लिए भैया चाहे दर्पण अवतल हो रसगुल्लों, चाहे दर्पण उत्तल हो, हमने क्या फार्मूला बताया है कि भैया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है ना भैया, ये कौन सा सूत्र है? दर्पण का सूत्र। अब देखिए, जब भी भैया यहां पे v निकालना है तो हम पहले ही फार्मूले में क्या है, थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, बाद में करेंगे तो दिक्कत होगा। अगर v हमको चाहिए तो 1/, जब v बराबर लिखेंगे बबुआ, तो ये चीज तो रहेगा, ये चीज इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1/f तो रहेगा अपने स्थान पे, ये पूरा का पूरा पार्ट प्लस है, इधर आएगा माइनस 1/u। अगर भैया केवल f पूछता तो डायरेक्ट इसी पे वैल्यू रख देते, या फिर हमने बताया ना, इसमें भी आप ऐसे कर सकते थे कि वैल्यू रखो बाद में पक्षांतर करो। तो क्यों ना हम फार्मूले को ही थोड़ा इधर सही से कर लें। हमको चाहिए 1/, भाई v का मान तो 1/v लिख लिया, ये इतना है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब चलिए जितना वैल्यू दिया है रख लेते हैं। भाई हिचकी बहुत ज्यादा आ रही, कोई जोरों से तो नहीं याद कर रहा है आप में से कोई? बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो भैया क्या करते हैं, इधर चलिए देखते हैं भैया। ये 1/v बराबर 1/, भैया f का मान बच्चों माइनस का 15, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी ये माइनस हो गया है, माइनस 1/u, u का मान भैया माइनस का 30। तो 1/v बराबर कितना बच्चों, ये 1/ माइनस का ये 15 और माइनस माइनस प्लस 1/, ठीक है ना। या फिर भैया अब देखिए पक्षांतर, आपने मतलब एलसीएम ले लेते हैं, पक्षांतर नहीं करना। एलसीएम आपने पढ़ा, अगर नहीं पता है ना कुछ नहीं करना, बस क्रॉस गुणा कर लो। ऐसे तो पढ़ा होगा कि 30 एक कम 30 प्लस लगा है, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 15 एक कम 15, तो 30 में से 15 घटाओ, ऐसे तो पता होगा। नहीं पता है तो भैया एलसीएम लीजिए, और ये तो छोटे छोटे एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे भी जानते हैं भैया, 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखते हैं तो 15 दूना 30, तो भैया माइनस का 2 बार जाएगा, और यहां प्लस का भैया 30 एक कम 30, और ये कितना आएगा, एक मिनट,
क्या करते हैं, अच्छा देखिए 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 भैया कहाँ पे गलती हो गई है, थोड़ा गौर से देखिएगा। एलसीएम भैया अगर यहाँ पर देखिए तो 1 मिनट ऐसे ही कर देते हैं, आप लोग मतलब परेशान हो जाओगे, आपके हिसाब से ही कर देते हैं। 30 एकम 30 कर दीजिए, माइनस ये 15 एकम 15 भी प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। और नीचे भैया अगर देखें तो 15 तिया 45 माइनस का 450, यानी जो उसमें देखे थे एलसीएम माइनस 30 होता, ठीक है। तो एलसीएम वाले में थोड़ा कंफ्यूज आप हो जाओगे, इसीलिए हमने डायरेक्टली ऐसे किया है, ठीक, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो बस क्लास बढ़ाकर हाई स्कूल में आगे पता चले कुछ पता ही नहीं है। तो याद रखना भैया ये कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस गुणा कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये कितना भैया, 30 में से 15 गए तो 15 ही हुआ रसगुल्लों, और नीचे क्या है भैया 450 है। तो अगर काटेंगे तो कितना जाएगा, 1 ये 30 बराबर, ये काटेंगे 15 तिया 45, तो भैया 1 माइनस का 30, या फिर भाई 1/v बराबर इतना है, या क्रॉस गुणा कर दो, या v बराबर लिखेंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक, यानी v कम v बराबर करेंगे माइनस 30, और ये v बराबर माइनस 30, यही आंसर हो गया। मतलब अगर हम 15 सेमी फोकस दूरी वाला कोई अवतल दर्पण लें, इसके सामने हम अगर 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रख दें तो भैया प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी, वो भी 30 सेमी की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन ढंग से कर लिया करो, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि चीजें अगर दिमाग से थोड़ा इधर उधर हो गई तो वही आप लोग हल्ला मारोगे, सर जी आपने गलत बताया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाती है गलती, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, इसीलिए बोलते हैं भैया आप लोग भी कैलकुलेशन कर लिया करो, क्योंकि है तो जोड़ घटाना ही। समझ में आया कैसे लगाना है, आसान है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए भैया कह रहा है 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करना है। अब की बार ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी खींच दिया गया है। कह रहा 15 सेमी फोकस दूरी है, तो भैया f का मान कितना, f का मान 15 सेमी, और ध्यान देना दर्पण कौन सा है, आ गया ना अवतल दर्पण, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये भी चीज याद रखना भैया, दर्पण अवतल दर्पण में सब मान माइनस, केवल O का मान प्लस होता है, ठीक है। तो f का मान माइनस, उसके बाद आगे कह रहा है 30 सेमी की दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर भैया बोल दिया, इसका मतलब u का मान मिल गया, 30 सेमी की दूरी पर है, तो भैया कितना माइनस का 30, बिना सोचे समझे आंख मूंद कर माइनस लिख दीजिए, क्योंकि दर्पण अवतल है। अब आगे कह रहा है एक चीज और देखिए, 2 सेमी लंबाई की वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को O से दर्शाते हैं, याद करो रेखीय आवर्धन में समझाया है अच्छे से। तो O का मान कितना है भैया 2, तो ये तो प्लस का 2 ही लिखना, इसको माइनस मत लिख देना, क्योंकि जो वस्तु की लंबाई होती है वो ऋणात्मक कभी नहीं होती। वस्तु तो भैया जैसे बोल देंगे मार्कर, तो इसकी कुछ दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब ऐसा तो कहने की माइनस 15 सेंटीमीटर इसकी है, इसलिए ये चीज प्लस में होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्यान दीजिए, क्या क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति v का मान निकालना है, प्रतिबिंब का आकार I का मान, I क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रकृति यानी धनात्मक या ऋणात्मक, यानी वास्तविक आभासी कैसा बनेगा, उल्टा सीधा बड़ा छोटा, ये भी बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u, क्योंकि भैया दर्पण है, गलती से यहां माइनस मत लगा देना, दर्पण है, दर्पण में भैया ये फार्मूले में प्लस होता है, इसके पहले माइनस तो नहीं कर दिया, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं इसमें भैया, 1 मिनट देख लेते हैं ना थोड़ा, हाँ प्लस ही लगाया था, कोई इशू नहीं है। चलिए तो ये हुआ, इसमें भी भैया सबसे पहले v निकालेंगे, तो फार्मूले को ही अपन क्या करते हैं थोड़ा सजा देते हैं। तो भैया 1/v बराबर जब हमने बताया ना करेंगे, तो ये 1/f, और ये प्लस का है इधर आएगा 1/v, u माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं 1/v बराबर 1/f का मान कितना, माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस लगा दिया भैया 1/u, ये तो बच्चों सेम वैसे ही जैसे पिछला था, तो माइनस का
ये 30 है, ठीक है। तो ये सेम 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 पूरा वही तो है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v बराबर, अब देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस, तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं कि ये 1/, ये माइनस का 15 है और ये प्लस हो गया भैया कितना 1/, ये कितना, ठीक है, इतना हो गया। वही चीज बताया, अगर आप एलसीएम नहीं ले लेते गुणा कर लीजिए बस, कुछ नहीं, 30 एकम 30 माइनस का ये 15 एकम 15 और नीचे 15 तिया 45 माइनस 450। नहीं तो एलसीएम लेते तो भैया माइनस 30 रखते, तो 15 दूनी 30, ये माइनस का 2 और भैया प्लस का कितना, ये 30 एकम 30 ये हो जाता, ठीक है। इस तरह से मतलब इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से हो जाता, ठीक, इसलिए माइनस में आता। अच्छा नीचे माइनस नहीं होगा, ठीक, याद रखना। तो इतना हो जाएगा, समझ में आया। या फिर हमने बताया ना कि एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो जरूरी है बच्चों, ये सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे अगर ये चीज करते आपको नहीं समझ में आता तो ये वाला माइनस उठा के ऊपर फेंक दो बस, समझिए, एक बार इसको ऐसे लिख लो और प्लस का एक बार ये ऐसे रहने दो, तो 1/v बराबर एलसीएम लेते हैं कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है भाई। 15 दूना 30, ये माइनस का है तो माइनस 2 एकम 2, ये प्लस है लगा दिया, 30 एकम 30 ये एक बार में गया, तो 1/v बराबर ये भैया -2 प्लस 1 है तो -1 आया नीचे 30, या फिर हम v बराबर करेंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आया तो वही चीज भैया जो इसमें के पहले में आया है, ठीक है, एक मिनट, इसके पहले में जो आया है पूरा वही तो है, ठीक। तो याद रखना एलसीएम से आप ले सकते हैं या एलसीएम के बजाय आप क्रॉस गुणा करेंगे तब भी वही चीज आना है, ठीक। तो हमने एलसीएम लेके लगा दिया, तो एक मान तो मिल गया क्योंकि भैया हमको निकालना था v, अब आई निकालना है। अब देखिए रेखीय आवर्धन का सूत्र याद रखो, जब वस्तु की ऊंचाई वगैरह दिया हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई वगैरह निकालना हो, एक फार्मूला बताया था, I/O बराबर माइनस का भैया V/Q। याद करो रसगुल्लों, ये क्या होता है, फार्मूला होता है भैया रेखीय आवर्धन, I/O बराबर माइनस का V/Q, ठीक है। तो I का मान तो निकालना है, O का मान कितना 2 सेमी दिया है, माइनस सूत्र वाला, V का मान -23, I का मान सॉरी U का मान भैया माइनस का 23, तो ये तो माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 कट गया, ठीक है। तो I/, ये बच्चों कितना बचा 2 बराबर, यहाँ -1 हम 1 कर सकते हैं, तो I का मान कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। अगर माइनस में 2 आया है इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो भी 2 सेमी है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है 2 सेमी और प्रतिबिंब भी 2 ही सेमी ऊंचा बन रहा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया ना बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये भी बड़ा ही लाजवाब है। कह रहा 10 सेमी फोकस दूरी वाले, बिना सोचे समझे एफ का मान ले लेते हैं, 10 सेमी फोकस दूरी वाले, तो एफ का मान कितना, -10 की +10 आप बताओगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों अब की बार दर्पण उत्तल है और उत्तल में एक चीज हमने बताया था कि u का मान माइनस और बाकी सभी के सभी, चाहे f हो वो प्लस, v हो वो प्लस, r हो वो प्लस, ठीक है। याद रखना भैया m हो इसमें तो आभासी और मतलब वास्तविक और आभासी चलता है, लेकिन इतना याद रखना कि उत्तल दर्पण में u का मान माइनस होता है, बाकी सारी दूरियां धनात्मक होती हैं क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक। तो f का मान कितना प्लस में जाएगा 10 सेंटीमीटर, याद रखना। आगे चलिए देखते हैं, आगे कह रहा है 20 सेमी की दूरी पर रखिए, तो भैया हमने बताया ना कि u का मान है तो u का मान ही इसमें माइनस होता है बस, तो भैया u का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर, बाकी सब प्लस होगा, याद रखना। तो वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन निकालना है, आवर्धन तो मतलब पहले तो भैया हम v निकालेंगे, इसी की मदद से हम आवर्धन निकालेंगे m का मान। चलिए फार्मूला आप लगाते हैं भैया, दर्पण वाला फार्मूला कि 1/f बराबर 1/v + 1/u,
ये फार्मूला। तो भैया पहले v निकालना है, तो जैसे सब में करते चले आए हैं 1/v बराबर ये 1/f है, ये चीज इधर आएगा भैया माइनस का 1/u। वैल्यू पुट करते हैं 1/v बराबर 1/f का मान तो भैया प्लस में आया है अब की बार, तो ये माइनस, और 1/u का मान भैया ये भी माइनस का कितना है 20 है। भैया माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको अपन, ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर ये 1 कितना है, ये 10 ही रहेगा, ये प्लस का 1/20। एलसीएम लेने में और भी आसानी, एलसीएम होगा कितना 20 होगा, तो 10 दूना 20 दो बार गया, प्लस का भैया 20 एकम 20 एक बार गया, तो 1/v बराबर कितना आया 3/20, और v बराबर करेंगे तो भैया 20/3, ये आ गया इतना सेंटीमीटर। लेकिन 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 कह क्या रहा है, हमको बोल रहा है भैया आवर्धन निकालिए, m का मान निकालिए। तो m का मान भैया आवर्धन क्या होता है, m बराबर माइनस का v/u, क्योंकि बच्चों यहाँ v भी हमको पता है और u भी पता है, तो m बराबर माइनस सूत्र वाला माइनस का v का मान कितना है बच्चों 20/3 है, अपान ये इधर नीचे लिख देते हैं, ये माइनस में रहेगा, v अपान u का मान कितना है माइनस का, ये तो कट गया भैया। अब देखिएगा अगर हम इसको देखेंगे कितना लिख सकते हैं हम, 20/3 लिख सकते हैं, अगर इसे बटे 1 कर देंगे ये हो जाएगा इतना, यानी ये कट गया, तो m का मान कितना, तो m का मान अगर हम देखें तो भैया ये 1/3, यही क्या हो जाएगा आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ये क्या हो जाएगा भैया आवर्धन हो जाएगा 1/3, ठीक है, यही हमारा आवर्धन है। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, थोड़ा पानी पी लें, गला सूख रहा है। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा लाजवाब है, सारे क्वेश्चंस जो हमने पहले भी आपको बताया था, जब हम थ्योरी वगैरह करवा रहे थे तो हमने बताया था जितने टाइप के होंगे हम सब करवाएंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, वही ना लिख लेते हैं, f का मान भैया मिल गया 20 माइनस का 20, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी किसकी है अवतल दर्पण की। आगे चलते हैं, कह रहा है इससे कितनी दूरी पर कोई वस्तु रख दी जाए कि 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी m का मान है भैया माइनस का 2, क्यों, क्योंकि बच्चों जब भी गुना गुनी का मतलब बात करें ये आवर्धन होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, इसका मतलब u का मान पूछ रहा है, किसका u का मान अब की बार पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, फार्मूला होता है m बराबर माइनस का v/u, ये आवर्धन का सूत्र है। तो m का मान तो माइनस का 2 गुना दे दिया है, -2 बराबर माइनस v का मान भैया कुछ नहीं है, u का मान कुछ नहीं है, ये माइनस से कट गया। अगर हम क्रॉस गुणा कराते हैं तो v के स्थान पे भैया हम 2u लिख सकते हैं, कितना बच्चों, तो 2u, तो इतना लिख सकते हैं, जहां मतलब v रहे वहां अब हम 2u रखेंगे। तो अब चलिए फार्मूले पर हम आ जाते हैं, फार्मूला हमारा क्या है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/q। तो भैया हमको v अगर देखिए ये v का स्थान पे इतना रखना है, तो f का मान दिया है माइनस का 20, तो भैया 1/, ये माइनस का 20 हो गया, बराबर बच्चों 1/, v के स्थान पे 2u रखना है और प्लस u के स्थान पे तो u ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/, माइनस का 20, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो ये 2u² हो जाएगा, होगा कि नहीं,
क्योंकि वैसे भी देखिए, अगर हम u कम u कर देते हैं और प्लस ये इधर का 2u कर देते हैं और नीचे 2u स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/-20 बराबर ये 2 1 3u और नीचे 2u स्क्वायर है। 1u से 1u काट देते हैं, है ना, 1u से 1u काट देते हैं बच्चों, तो क्या बच गया, 1/-20 बराबर भैया ये बचा 3/2u। कितना बचा, 3/2u। ठीक है, इसको भी काट देते हैं, 2 दहाइयम 20, तो 1/-10 बराबर 3/u। तो u का मान कितना आया, तो भैया ये -10 गुणे 3, तो u का मान -30 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रख दें तो भैया वो 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। याद रखना, काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया भैया, तो ये दर्पण पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे टाइप के क्वेश्चन, अब आप इजिली दर्पण वाला कर सकते हो। आप इसको लगाकर एक बार देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बाकी बच्चों ये 2 से 3 पार्ट में हम सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।